चैनल कॉम्प्लेक्स पॉइंट। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 5.4 का बना के दिखाऊंगा, ठीक है। इसका सोल्यूशन करूंगा और ये जो दिया हुआ है ये सारे एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन होंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो दिया हुआ है e पे पावर x बाय साइन x, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था, एक फार्मूला बताया था। ये तो u बाई वी के फॉर्म में है ना, और जब भी u बाई वी के फॉर्म में होता है तो क्या होता है, ये पहला फंक्शन मान लेते हैं, इसको दूसरा फंक्शन मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पहला फंक्शन मीन्स भी दूसरे का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है, मीन्स u का। तो डी यू बाई डी एक्स हो गया। फिर पहला फंक्शन लिखिए, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, फिर माइनस होता है पहला फंक्शन मीन्स b। इस बार अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे b, तो इस बार b तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ है, u हुआ है। तो अब क्या करेंगे, u को ऐसे लिख देंगे और v को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डी वी बाई डी एक्स हो गया। और क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला है पहला फंक्शन उसका होल स्क्वायर, यही ना होता है। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इसमें जो फार्मूला यूज होगा यही वाला है। तो u बाई वी के फॉर्म में। तो आइए इसको बनाते हैं। तो देखिए इसमें पहला फंक्शन क्या है, साइन एक्स। पहला फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंशिएशन मीन्स ऊपर वाले का, डी ई पे पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर दिए, माइनस क्या है u मीन्स ई पे पावर एक्स, और साइन एक्स भी का डिफ्रेंशिएशन मीन्स डी साइन एक्स बाई डी एक्स हो गया। और फिर क्या करना था हमको, नीचे वाले का होल स्क्वायर। तो नीचे साइन स्क्वायर एक्स को तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये हो गया, होल स्क्वायर कर दिया। अब देखिए, अब इसमें जो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन तो साइन एक्स ही होगा। तो देखिए यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना ई पे पावर एक्स, और मैंने आपको बताया था कि ई पे पावर एक्स का जब भी डिफ्रेंशिएशन होगा तो ई पे पावर एक्स ही होगा, है ना, होगा। तो यहाँ पर इंटू ई पे पावर एक्स हो गया, माइनस ये ई पे पावर एक्स आ गया। और फिर देखिए साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन मैंने क्या बताया था, कॉस एक्स होता है। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन यहाँ लिख देंगे, कॉस एक्स हो गया बाय साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब आप देख सकते हैं दोनों में ई पे पावर एक्स कॉमन है, तो दोनों को में ई पे पावर एक्स को कॉमन लेके बाहर निकाल देते हैं। ई पे पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो गया बाय साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स हो गया। तो अब देखेंगे ये आगे भी बन सकता है क्या, तो नहीं, इतना तक ही, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, ई पे पावर साइन इनवर्स एक्स, ई पे पावर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स मीन्स ई पे पावर एक्स, इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डी ई पे पावर साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, बाय डी एक्स। और यहाँ आप देख सकते हैं ई पे पावर एक्स मीन्स एक्स की जगह क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स एक्स। तो ये नीचे आ जाएगा, किससे, तो चेन रूल से, साइन इनवर्स एक्स हो गया। अब देखिए डी बाई डी एक्स हो गया, एक्स तो यहाँ साइन एक्स है ना। अब ये जो साइन इनवर्स एक्स है ये फिर ऊपर जाएगा, किससे, तो भाई चेन रूल से, ठीक है। तो ये साइन इनवर्स एक्स हो गया बाय, अब यहाँ देखते हैं एक्स जो है वो हो गया अकेला, अब इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये डी बाई डी एक्स हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, और आप जानते हैं ई पे पावर कुछ भी रहे एक्स, ई पे पावर एक्स रहता है तो ई पे पावर एक्स ही होता है डिफ्रेंशिएशन में। तो ये ई पे पावर साइन इनवर्स एक्स हो गया इंटू साइन इनवर्स एक्स का जब भी डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो क्या आएगा, 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया सॉल्व। इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ई पे पावर साइन इनवर्स एक्स बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया।
अब क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे 3, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, ई पे पावर एक्स क्यू, ठीक है। तो ई पे पावर एक्स क्यू दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि ई पे पावर एक्स का फंक्शन में है, तो फिर इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, ई पे पावर एक्स का होल क्यूब है। तो यहाँ पर एक्स जो होगा ये क्या होगा, ई पे पावर एक्स जो होगा एक्स क्यू होगा, तो एक्स क्यू यहाँ आ जाएगा किससे, तो चेन रूल से। तो फिर ये एक्स क्यू ऊपर जाएगा क्योंकि एक्स जो है वो अभी अकेला नहीं हुआ है, तो अब क्या होगा, एक्स क्यू है तो यहाँ डी एक्स आ जाएगा, हो गया अभी। तो ये किससे हुआ, तो चेन रूल से हुआ, ठीक है। देखिए, और इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो ई पे पावर एक्स क्यू ही होगा, क्यों होगा, तो ई पे पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई पे पावर एक्स ही होता है, ठीक है। और ये है एक्स एन के फॉर्म में है, तो एक्स एन के फॉर्म में क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन मीन्स 3 है यहाँ पे, एन एक्स एन माइनस वन मीन्स 3 माइनस 1, तो 2 हो जाएगा ना। तो इसको आप ऐसे भी लिख दीजिएगा ना, 3 ई पे पावर एक्स क्यू इंटू एक्स का होल स्क्वायर होगा ना, 3 माइनस 1 2, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। तो देखिए, अगर आप अच्छी तरह से जो फॉर्मूलाज है अगर लर्न कर लेते हैं तो आपको बनाने में बड़ा आसानी पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छी तरह से वो सब देख लीजिएगा। tan इनवर्स ई पे पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसमें आप देख रहे हैं, देखने से ही पता चला है कि इसमें चेन रूल यूज होने वाला है, क्योंकि साइन है, tan है, साइन ऑफ एक्स मीन्स एक्स की जगह ये पूरा है, फिर tan एक्स, एक्स की जगह पूरा है, फिर ये ई पे पावर एक्स, एक्स की जगह माइनस है, तो 2-4 बार यहाँ चेन रूल का यूज होने वाला है। तो देखिए कैसे, तो डी साइन tan इनवर्स ई पे पावर माइनस एक्स है ना। अब यहाँ पर जो x जो होगा ये तो पूरा होगा ना, tan इनवर्स ई पे पावर x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ई पे पावर माइनस एक्स, क्योंकि ये साइन एक्स, एक्स की जगह तो ये पूरा लिखा हुआ है। अब ये जो है फिर ऊपर जाएगा चेन रूल से, तो d tan इनवर्स ई पे पावर माइनस एक्स हो गया बाय डी एक्स। अब यहाँ पर tan इनवर्स x क्या है, ई पे पावर माइनस एक्स, तो x को यहाँ लिख देते हैं ई पे पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब ये जो ई पे पावर एक्स है वो फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी x जो है यहाँ पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, अभी भी इसका कुछ है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, डी ई पे पावर माइनस एक्स, ई पे पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन। अब ये देखिए, ई जो माइनस एक्स है ये फिर नीचे आएगा माइनस एक्स के रूप में, अभी भी देख रहे हैं एक्स जो है अकेला नहीं हुआ है। तो अब क्या करेंगे, डी माइनस ऑफ एक्स बाय डी एक्स हो गया। अब देखिए सेकेंड स्टेप, इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है ना, कॉस हो जाएगा, एक्स की जगह लिख देंगे tan इनवर्स ई पे पावर माइनस एक्स, ठीक है, और इंटू, और ये क्या है, tan इनवर्स एक्स मीन्स tan इनवर्स का क्या होता है, tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, इंटू ई पे पावर माइनस एक्स, और ई पे पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, ई पे पावर एक्स ही होता है, तो यहाँ पे ई पे पावर माइनस एक्स हो गया। और इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो यहाँ पे ये जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा मीन्स -1 होगा, यहाँ -1 हो गया। अब देखिए इसको अच्छी तरह से लिख देते हैं, कॉस tan इनवर्स ई पे पावर माइनस एक्स इंटू ई पे पावर माइनस एक्स, और ये जो नेगेटिव का साइन है ये आगे लिख देते हैं, बाय डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी बन गया है, तो ये हमारा आंसर है, ओके। अब क्या बनाएंगे, अब क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 है लॉग कॉस ई पे पावर एक्स, ठीक है, लॉग एक्स, एक्स की जगह ये कॉस ई पे पावर एक्स पूरा दिया हुआ है ना, तो लॉग एक्स, तो आइए डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, तो लॉग कॉस ई पे पावर एक्स बाय डी एक्स। और आप जानते होंगे डी लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो होता है 1/x, तो यहाँ डी लॉग एक्स है, और एक्स की जगह क्या दिया हुआ है, कॉस ई पे पावर एक्स है, तो यहाँ आ जाएगा कॉस
ई पे पावर एक्स। लॉग एक्स का फंक्शन तो ये कॉस ई पे पावर एक्स है ना, किससे आया तो चेन रूल से आ रहा है। ठीक है, अब ये कॉस ई पे पावर एक्स ऊपर गया, डी कॉस ई पे पावर एक्स बाय डी एक्स। अब कॉस एक्स, अब एक्स की जगह क्या है, ई पे पावर एक्स दिया हुआ है, तो अब ये फिर यहाँ पे ई पे पावर एक्स हो जाएगा इंटू डी ई पे पावर एक्स, फिर ऊपर जाएगा बाय डी एक्स। अब ये जो पावर दिया हुआ है इसमें तो नेगेटिव साइन नहीं है, जो कि यहाँ पे ये पता चल रहा है कि अकेला है एक्स, यहाँ पे डी एक्स हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब ये डी लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय एक्स। एक्स की जगह क्या दिया हुआ है, लॉग ई पे पावर एक्स, तो क्या होगा यहाँ 1 बाय कॉस ई पे पावर एक्स होगा इंटू, और कॉस ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस के साथ साइन लगा दिया, एक्स की जगह क्या पुट किया हुआ है, ई पे पावर एक्स, तो ई पे पावर एक्स पुट कर देंगे इंटू डी ई पे पावर एक्स, मीन्स ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई पे पावर एक्स ही होता है, तो हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, ई पे पावर एक्स प्लस ई पे पावर एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ई पे पावर एक्स पे पावर 5, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे सारे पे, तो डी बाई डी एक्स ई पे पावर एक्स प्लस ई पे पावर एक्स का होल स्क्वायर, और ये जो डॉट डॉट है मीन्स एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स पे पावर 5 है, तो यहाँ एक्स क्यू होगा, एक्स पे पावर 4 होगा, वही ना होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं ई पे पावर एक्स क्यू प्लस ई पे पावर एक्स पे पावर 4 प्लस ई पे पावर एक्स पे पावर 5 हो गया। और इसका डिफरेंशिएट करेंगे, और अब जानते हैं जब भी अलजेब्रा वाले डेरिवेटिव से सारे पे डिवाइड डी एक्स चला जाएगा, सारे पे भेज देते हैं, डी ई पे पावर एक्स बाई डी एक्स प्लस डी ई पे पावर एक्स का होल स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी ई पे पावर एक्स का होल क्यूब बाई डी एक्स प्लस डी ई पे पावर एक्स पे पावर 4 बाई डी एक्स। सारे पे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं क्योंकि अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव से सारे पे चला ही ना जाएगा, डी बाई डी एक्स पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, सारे पे डी बाई डी एक्स चला जाता है। ठीक है, मीन्स प्लस में या माइनस में, तो हो गया। अब ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो देखिए अब इसमें देख रहे हैं, इसमें 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 और इसमें चेन रूल लग सकता है ना, तो उसको थोड़ा एक्सटेंड करके लिखते हैं, तो इसका तो डी ई पे पावर एक्स ही होगा क्योंकि यहाँ चेन रूल तो यूज होने वाला है नहीं, एक्स तो यहाँ पहले से अकेला है। अब देखिए यहाँ पे डी ई पे पावर एक्स का होल स्क्वायर है, और ये जो एक्स स्क्वायर है ये तो अकेला नहीं ना है एक्स, तो इसका तो डिफरेंशिएशन होगा, तो डी ई पे पावर एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर जो एक्स है वो क्या है, एक्स स्क्वायर है, ई पे पावर एक्स की जगह तो एक्स स्क्वायर हो गया, और फिर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा ऊपर जाके, तो चेन रूल से, तो हो गया। अब देखिए इसका करेंगे, फिर यहाँ प्लस आएगा, ई पे पावर एक्स क्यू है, तो डी ई पे पावर एक्स क्यू बाई डी एक्स, एक्स की जगह क्या दिया हुआ है, एक्स क्यू दिया हुआ है ना, तो एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन हुआ, फिर ये ऊपर गया, डी एक्स क्यू बाई डी एक्स हो जाएगा प्लस, अब इसका हो गया, अब ई पे पावर एक्स पे पावर 4 का करते हैं। ठीक है, तो देखिए डी ई पे पावर एक्स पे पावर 4 बाई डी एक्स, एक्स की जगह क्या दिया हुआ है, एक्स पे पावर 4, तो एक्स पे पावर 4 पुट किए, अब ये चेन रूल से एक्स पे पावर 4 जो है वो ऊपर जाएगा, एक्स पे पावर 4 हो गया, और यहाँ जो एक्स है ये अब अकेला हो जाएगा। ठीक है, इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हो गया। तो देखिए अब क्या करेंगे, ई पे पावर एक्स पे पावर 5 का डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसमें देखिए ई पे पावर एक्स पे पावर 5 हो गया, और डी एक्स, एक्स की जगह क्या दिया हुआ है, एक्स पे पावर 5 दिया हुआ है ना, तो एक्स पे पावर 5 हो गया इंटू ये चेन रूल से फिर से ऊपर जाएगा, डी एक्स पे पावर 5 बाई डी एक्स हो गया। कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो देखिए ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो ई पे पावर एक्स ही होगा प्लस, और ई पे पावर एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे भी सेम है एक्स स्क्वायर, मीन्स एक्स सेम है, तो ये इसका डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ई पे पावर एक्स का होल स्क्वायर ही आएगा ना, इंटू ये डी एक्स स्क्वायर है, तो मीन्स ये 2x हो जाएगा। आप इसको रफ में देख लीजिएगा अपना,
और देखिए ई पे पावर एक्स क्यू है और ई पे पावर एक्स क्यू, यहाँ पर भी एक्स क्यू मीन्स एक्स एक्सियम, इसका डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन होगा ई पे पावर एक्स क्यू इंटू, अब एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 3x का होल स्क्वायर होता है ना, हो गया। अब देखिए ई पे पावर एक्स पे पावर 4 है, नीचे भी एक्स पे पावर 4 है, तो दोनों ई पे पावर एक्स पे पावर 4 हो जाएगा, ई पे पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन, फिर इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 4x क्यू, ठीक है। अब देखिए ई पे पावर एक्स पे पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो ई पे पावर एक्स पे पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन मीन्स एक्स की जगह एक्स पे पावर 5 है, यहाँ पर भी एक्स की जगह एक्स पे पावर 5 है, तो ई पे पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन वाला ही होगा, तो ई पे पावर एक्स पे पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा यहाँ, तो इतना ही आएगा इंटू एक्स और डी एक्स पे पावर 5 एक्स एन के फॉर्म में करेंगे तो ये 5x पे पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आया। अब देखिए ये ई पे पावर एक्स हो जाएगा प्लस ये 2x आगे लिख देते हैं, 2x ई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर ई पे पावर एक्स पे पावर 3 मीन्स क्यूब प्लस 4x क्यूब इंटू ई पे पावर एक्स पे पावर 4 प्लस इसका करेंगे तो ये 5x पे पावर 4 इंटू ई पे पावर एक्स पे पावर 5 हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी बन गया है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अंडर रूट ई पे पावर रूट एक्स, है ना। तो हमारा क्वेश्चन है, तो इसको बनाते हैं, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी अंडर रूट जो है इसको 1/2 तो लिख सकते हैं ना, तो ई पे पावर रूट एक्स 1/2 और डी एक्स, तो मीन्स एक्स पे पावर एन के फॉर्म में, तो एक्स यहाँ क्या है ई पे पावर रूट एक्स, तो यहाँ पर एक्स जो होगा ई पे पावर रूट एक्स हो जाएगा, आ गया। अब देखिए इंटू चेन रूल से ए पे पावर रूट एक्स ऊपर जाएगा, तो डी ई पे पावर रूट एक्स बाय ई पे पावर एक्स, एक्स की जगह क्या है रूट एक्स दिया हुआ है ना, तो यहाँ रूट एक्स आएगा। अब ये रूट एक्स ऊपर जाएगा तो रूट का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो यहाँ पर एक्स पे पावर 1/2 लिख दिया डायरेक्ट, और ये dy/dx के फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ई पे पावर रूट एक्स मीन्स एक्स पे पावर एन के फॉर्म में है, तो 1/2 होगा पहले, और ई पे पावर रूट एक्स कीजिएगा तो 1/2 ई पे पावर रूट एक्स होगा, फिर पावर क्या होगा 1/2 - 1, तो क्या होगा -1/2 मीन्स ऐसे देखिए ई पे पावर रूट एक्स आएगा, है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे 1/2 तो पहले ही लिख चुके हैं, n x n - 1 मीन्स इस पे जो है 1/2 पे -1 करेंगे, हम एक हटा देंगे, ठीक है, इंटू डी ई पे पावर रूट एक्स, और इसका डिफ्रेंशिएशन जो होता है ई पे पावर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है ई पे पावर एक्स ही होता है ना, तो ई पे पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई पे पावर एक्स ही हो गया, एक्स की क्या लिखा हुआ है रूट एक्स, तो ई पे पावर रूट एक्स हो गया इंटू, अब एक्स पे पावर एन के फॉर्म में है, तो एन यहाँ क्या है 1/2 एक्स n - 1 मीन्स 1/2 - 1, तो देखिए यहाँ पे 1/2 और ये जो -1/2 यहाँ पे आएगा, जैसे ई पे पावर रूट एक्स -1/2 आंसर आया ना, इसको माइनस करने पे इंटू ई पे पावर रूट एक्स इंटू 1/2 एक्स पे पावर -1/2, और -1/2 अगर हम नीचे कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा, मीन्स 2 के साथ कर देंगे दोनों को। देखिए यहाँ क्या होगा 1/2 ई पे पावर रूट एक्स पे अंडर रूट एक्स, तो क्योंकि ये जो रूट एक्स माइनस है नीचे आ गया प्लस हो गया, तो ऐसा हो गया इंटू ई पे पावर रूट एक्स हो गया इंटू 1/2, और ये जो एक्स पे पावर -1/2 है यहाँ पे नीचे आके रूट एक्स हो जाएगा, हो गया ना। तो अब देखिए यहाँ क्या आता है ई पे पावर अंडर रूट एक्स बाय, और 1/2 मीन्स 1/4 इसको हम लिख सकते हैं, 1/4 हो गया, और क्या लिखा हुआ है 2 अंडर रूट ई पे पावर रूट एक्स इंटू रूट एक्स, ठीक है। और यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि ई पे पावर रूट एक्स है, तो ये जो ई पे पावर रूट एक्स है उसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ई पे पावर रूट एक्स जो ऊपर में है उसको ई पे पावर रूट एक्स ऐसे इंटू ई पे पावर रूट एक्स, इसको तो ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, ये जो ऊपर में लिखा हुआ है
और यहाँ नीचे क्या है, ये 2 तो यहाँ नहीं होगा ना, 2 तो इंटू कर दिए थे, तो यहाँ 4 होगा अंडर रूट ई पे पावर रूट एक्स, ठीक है, ई पे पावर रूट एक्स हुआ इंटू रूट एक्स। तो यहाँ से एक रूट कैंसिल होगा ना, तो एक रूट कैंसिल होगा तो क्या हो बचेगा, अंडर रूट ई पे पावर रूट एक्स बाय 4 रूट एक्स, ठीक है। और अगर आप चाहें इसको, अगर आपको कैंसिल नहीं करना है तो यहाँ से ही आप बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ऐसे भी ये भी लिख सकते हैं और इसके बाद ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए ई पे पावर रूट एक्स रहेगा और ये जो रूट एक्स है इसमें अंदर में आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 एक्स ई पे पावर रूट एक्स। इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी आंसर हो जाएगा और ये भी हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, log x, ठीक है। तो log x, तो इसमें डिफरेंशिएट करते हैं, तो d बाई डी एक्स log x, और यहाँ पर log x की जगह क्या दिया हुआ, पूरा log x है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चेन रूल बनेगा, तो log x होगा और x की जगह तो पूरा log x हुआ, तो d log x हो जाएगा और ये log x ऊपर जाएगा, तो d log x बाई डी एक्स हो जाएगा ना। अब इसका जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो log x मीन्स 1 बाई log x हो गया इंटू d log x का, तो यहाँ पर x की जगह तो x ही है, तो 1 बाई x हो जाएगा। तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाय x log x, आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन है cos x बाय log x, जो कि u बाई v के फॉर्म में है। तो इसको जो फार्मूला होगा, पहला फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, नहीं ऐसे नहीं, पहला फंक्शन तो b होगा ना, पहला फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंशिएशन माइनस दूसरा फंक्शन पहले का डिफ्रेंशिएशन बाय पहले वाले का होल स्क्वायर होगा। तो ये भी तो इसी फार्मूला पे बनने वाला है, आइए बनाते हैं, क्योंकि u बाई v के फॉर्म में है। देखिए cos x log x जो वो पहला फंक्शन, तो पहला फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंशिएशन मीन्स cos x का, तो d cos x बाई डी एक्स, फिर माइनस यहाँ cos x का डिफ्रेंशिएशन किया, तो यहाँ cos x जो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, और log x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d log x बाई डी एक्स, और पहले वाले का होल स्क्वायर मीन्स log x का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या आता है, देखिए यहाँ log x और cos x का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो माइनस साइन x होगा, तो माइनस साइन x माइनस cos x, और log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई एक्स, नीचे क्या है log x का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए जो माइनस है ये बाहर आ गया, माइनस log x इंटू साइन x माइनस cos x, और ये जो 1 बाई एक्स है इसको इसके log x के साथ कर देते हैं, तो ये बाय x log x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों माइनस है, तो माइनस कॉमन ले रहे हैं, log x इंटू साइन x प्लस cos x बाय x log x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। अब क्वेश्चन नंबर 9 बन गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, है cos log x
प्लस ई पे पावर एक्स मीन्स कॉस एक्स की जगह लॉग एक्स प्लस ई पे पावर एक्स है, तो इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं डी कॉस लॉग एक्स प्लस ई पे पावर एक्स बाई डी एक्स। एक्स की जगह क्या दिया हुआ है, लॉग एक्स प्लस ई पे पावर एक्स है, तो यहाँ होगा लॉग एक्स प्लस ई पे पावर एक्स इंटू ये जो x है ये फिर इसका चेन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे तो डी लॉग x प्लस ई पे पावर x हुआ। अब इसका डिवाइड dx कर देंगे और अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव से दोनों पे डिफरेंशिएशन चला जाएगा इसमें, ठीक है। तो देखिए और ये जी डी कॉस लॉग एक्स होगा प्लस ई पे पावर एक्स हो जाएगा बाय डी लॉग एक्स प्लस ई पे पावर एक्स, ठीक है। अब इसमें जब डिफरेंशिएट करेंगे दोनों पे डिवाइड एक्स जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, ब्रैकेट लिख कर देते हैं डी लॉग एक्स बाई डी एक्स प्लस डी ई पे पावर एक्स बाई डी एक्स हो गया। अब डिफरेंशिएट करते हैं तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स की जगह क्या पुट है, लॉग एक्स प्लस ई पे पावर एक्स, तो लॉग एक्स प्लस ई पे पावर एक्स पुट कर दिए, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं, लॉग एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/x और प्लस ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो ई पे पावर एक्स ही होता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर भी आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। तो आपने देखा मैंने एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 to 10 प्रूव कर दिया है, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।